अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए इतिहास के कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। इसके साथ वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ आवश्यक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, जिनके निरंतर अभ्यास करने से आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो इसीलिए आप आज के सभी फैक्ट्स को समझिए और उसके पश्चात इन क्वेश्चंस को आंसर करके हमारे साथ इनके उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 5 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला ऐतिहासिक फैक्ट आज का संबंधित है वर्ष 1908 से, व्हेन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम वाज बोर्न, अर्थात स्वतंत्रता कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम का आज ही के दिन जन्म हुआ था। जगजीवन राम जी को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था। इनफैक्ट वो इसी नाम से ज्यादातर लोकप्रिय थे। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और बिहार से संबंधित राजनीतिज्ञ थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से अपना स्नातक प्राप्त करने के दौरान उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करी टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। जब 1934 का नेपाल बिहार भूकंप आया था तो वह राहत कार्यों में भी बेहद सक्रिय थे। इस कारण इन्हें देशव्यापी सराहना प्राप्त हुई एंड ही बिकेम वेरी पॉपुलर। वर्ष 1935 में ही कंट्रीब्यूटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू अटेनिंग इक्वालिटी फॉर द अनटचेबल्स। He was also drawn to the इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने हिंदू महासभा के 1935 के सत्र में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें मांग करी गई कि दलितों के लिए मंदिर और पीने का पानी के कुएं दोनों ही खोल दिए जाएं, और 1940s की शुरुआत में सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए 2 बार उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। In 1946, he became the youngest minister in Jawaharlal Nehru's government and also the subsequent first Indian cabinet as a labor minister, where he is known for laying the foundation of several labor welfare policies in India. He was the defense minister of India during the Indo-Pak War of 1971, which resulted in the creation of Bangladesh. इसके अलावा इनके बारे में एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, that he was the longest serving cabinet minister in India, that is for over 30 years. तो अब इसके पश्चात चल के देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट कौन सा है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1922. When social reformer and women's right activist पंडिता रमाबाई had passed away, अर्थात समाज सुधारक और महिला के अधिकारों के लिए कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई जी का निधन हुआ था आज ही के दिन in 1922. Pandita Ramabai Saraswati was a women's right and educational activist, a pioneer in the education and emancipation of women in India. ये एक प्रसिद्ध सोशल रिफॉर्मर भी थी। उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से था। इन 1878 कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर confer किए the titles of Pandita and Saraswati for her knowledge of various Sanskrit works. In 1882 रमाबाई पुणे चली गई, जहां उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज और अन्य हिंदू सुधार संगठनों के आदर्शों से प्रभावित होकर इस समाज का उद्देश्य बाल विवाह की उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा करना और उनको शिक्षा और उनके उद्धार के लिए बढ़ावा देना था।
When in 1882 the Hunter Commission was appointed by the government of India to look into education, Ramabai gave evidence before it. उनके द्वारा लिखी गई दो किताबें तो बेहद प्रसिद्ध हैं और इसीलिए इनका नाम भी दोस्तों आप अवश्य याद रखिएगा। एक है स्त्री धर्मा नीति अर्थात मॉरल्स फॉर विमेन और दूसरी है द हाई कास्ट हिंदू विमेन। उन्होंने पुणे में चाइल्ड विडोज के लिए एक स्कूल भी शुरू करा था जिसका नाम था शारदा सदन। इसको कई हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि एम.जी. रानाडे का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। She was one of the 10 women delegates of the Congress session of 1889. उनको वर्ष 1919 में केसरी हिंद मेडल प्रदान किया गया था फॉर कम्युनिटी सर्विस, जो इन्हें ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। और अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये संबंधित है 1940 से, जब मिशनरी एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी दीनबंधु C.F. एंड्रूज हैड पास्ड अवे। चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज इंग्लैंड के चर्च के एक प्रीस्ट और भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक कार्यकर्ता थे। अ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मिशनरी, एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया, वह महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के एक घनिष्ठ मित्र बन गए थे एंड देयरफॉर he identified with the Indian liberation struggle. He was instrumental in convincing Mahatma Gandhi to return to India from South Africa, jahan Gandhi ji had been a leading figure in the Indian civil rights struggle. C.F. एंड्रूज को गांधी जी के द्वारा क्राइस्ट फेथफुल एपोस्टल नाम का टाइटल दिया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। C.F. Andrews soon became involved in the activities of the Indian National Congress और उन्होंने मदद करी थी in resolving the 1913 cotton workers strike in Madras। उन्होंने नियुक्ति प्राप्त करी as the elected president of the All India Trade Union in 1925 and 1927। He also supported the movement to ban the untouchability of the outcasts। वर्ष 1919 में he joined the famous Vaikom Satyagraha and in 1933 assisted B.R. Ambedkar in formulating the demands of Dalits। उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें बेहद प्रसिद्ध हैं जैसे कि द रेनेसां इन इंडिया, इट्स मिशनरी एस्पेक्ट, टू द स्टूडेंट्स और नॉर्थ इंडिया। तो अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है और ये है कि किस प्रकार नेशनल मैरिटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड अर्थात राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। हर साल 5 अप्रैल को भारत राष्ट्रीय मैरिटाइम दिवस मनाया जाता है क्योंकि इट वाज ऑन दिस डे इन 1919 दैट SS लॉयल्टी, the first ship of Scindia Steam Navigation Company Limited, set a sail for the United Kingdom from Mumbai अर्थात प्राचीन समय का बॉम्बे। यह भारत के शिपिंग इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम था जब समुद्री मार्गों को अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। This day is celebrated to spread awareness in supporting intercontinental commerce and the global economy। अब यहाँ इस संबंध में ये भी जल्दी से देख लेते हैं कि फिर क्या है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग शिपिंग। कब इसकी स्थापना करी गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और अगर बात करें कि इसके मुख्यालय कहाँ स्थित हैं, तो इसके मुख्यालय हैं लंदन में इन यूनाइटेड किंगडम। और भारत ने किस वर्ष ज्वाइन किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को अर्थात इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन को? तो भारत ने वर्ष 1959 में इसकी ज्वाइनिंग करी थी। तो इसके साथ चल के देखते हैं फिर कि अगला फैक्ट कौन सा है और ये है कि किस प्रकार द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन 5th अप्रैल अर्थात हर वर्ष द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस विश्व भर में मनाया जाता है। ये एक वैश्विक दिवस है जिसका उद्देश्य है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियंस।
इसको स्थापित करा गया था यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा ऑन जुलाई 25 in 1929 with the adoption of UN Resolution 73-329. 5 अप्रैल 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कॉन्शियस दिवस विश्व भर में मनाया गया था। तो अब आइए देखते हैं चल के दोस्तों कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। और सबसे पहला सवाल है कि हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया, अर्थात भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं ए मुरारजी देसाई, बी चरण सिंह, सी बाबू जगजीवन राम या फिर डी गुलजारी नंदा। अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमन, अर्थात पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमन की लेखिका कौन है। ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए पंडिता रमाबाई, बी रमाबाई रानडे, सी रुखमाबाई या फिर डी ताराबाई शिंदे। अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू द स्टूडेंट्स, अर्थात प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है टू द स्टूडेंट्स, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है ए चित्रंदन दास अर्थात सी आर दास भी जिन्हें हम बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सी एफ एंड्रूज, सी मोतीलाल नेहरू या डी सूर्य सेन। और चौथा सवाल है व्हेन इज द नेशनल मैरिटाइम डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है ए 6 अप्रैल को, बी 8 अप्रैल, सी 5 अप्रैल या डी 10 अप्रैल को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस को पहली बार कब मनाया गया था। ऑप्शंस है ए 2018 में, बी 2019 में, सी 2020 में या डी 2016 में। अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी सवालों के उत्तर निरंतर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। With this, thank you so much to all of you. Have a great day and stay safe.